बीजेपी के साथ कांग्रेस की नाक में दम करने वाले नेता हनुमान बेनीवाल अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। नतीजे आए थे, चुनाव जीत के चुनाव निकाल दिया और हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहरहाल 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक बड़ा सवाल सबके जहन में ये घूम रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं। वही गठबंधन के सवाल पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कांग्रेस के सामने कई सारी शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 2 सीटें देगी तभी गठबंधन करूंगा। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होने पर आरएलपी खिंवसर और देवली उनियारा सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन नहीं होने पर झुंझुनू, देवली उनियारा, खिंवसर और एकाध सीट पर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने खिंवसर में जगह जगह दौरा किया। उन्होंने कहा कि खिंवसर में 8 चुनाव लगातार हम और हमारे परिवार के सदस्य जीत रहे हैं। यहाँ पर खुद जनता ही चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार भी जनता की पसंद का होता है। इस बार भी जनता की पसंद का उम्मीदवार होगा। 2 दिन लोगों को इकट्ठा करेंगे, वही तय करेंगे कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। इस बार फिर भाजपा को खिंवसर की जनता हराएगी। यहाँ कांग्रेस का नाम नहीं लिया। खैर, आपको बता दें कि खिंवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल विधायक थे। उन्होंने बीजेपी के रविंद्र राम डांगा को 2000 वोटों से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन में नागौर से सांसद बने। इसके बाद उन्होंने खिंवसर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अभी तक हनुमान बेनीवाल खिंवसर सीट से लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं। पहली बार 2008 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2013 में निर्दलीय विधायक चुने गए। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और जीत निकाल दी। 2019 में हनुमान बेनीवाल एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और सांसद बने। देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी उनका ये ऑफर कि उन्हें कम से कम 2 सीटें चाहिए, देवली उनियारा और खिंवसर की सीट, जहां वो कहते हैं कि हमारे परिवार का यहाँ दबदबा रहा है और हम लगातार यहाँ से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी उन्हें दे, इसके साथ देवली उनियारा भी दे। तो कांग्रेस पार्टी के सामने हनुमान बेनीवाल ने शर्त रख दी है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कोई कंपनी होती है तो वो अपने ऐड में नियम व शर्तें लागू ये कहकर मार्केटिंग करती है। तो हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ उसी प्रकार की शर्त रख दी है। अब देखना ये रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी उनकी ये शर्त मानती है या फिर नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ गठबंधन नहीं करती है तो मैं 3-4 सीट और एकाध सीट पर चुनाव लड़वाऊंगा अपनी पार्टी से। तो जाहिर सी बात है, फायदा होगा भाजपा को, नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। तब कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल की बात मानती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।